नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी होस्ट अनामिका एंड वेलकम टू रॉ एंड रियल एपिसोड 28। हर बार हम लोग एक स्पेशल गेस्ट को बुलाते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट करते हैं और हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं। लाइक आज तक जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, तब से लेके अभी तक की क्या हमें चेंजेस आई हैं, हमने कैसा क्या हुआ है। सो दोज एक्सपीरियंसेस वी थॉट वी शुड talk about that. So I want to say hi to all my accountability partners and then we'll start this. So hi everybody. हाय। Hi Artesh, Saurabh, Antima, कैसे हैं हाय। आप लोग? बढ़िया हाय मस्त। अनामिका। वेरी नाइस। ऑलराइट। चलो जी, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे। हरतेज जी, हम आपसे स्टार्ट करेंगे। प्लीज हमसे सब हमारे ऑडियंसेस से प्लीज शेयर कीजिए कि जब से आपने ये बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की है तब से लेके अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू अनामिका, मुझे फर्स्ट कॉल करने के लिए। और Absolutely. मेरे व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते और सत श्री अकाल। एंड या मैंने इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे चेंजेस भी मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं मतलब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बिल्कुल आप कह लो कि जीरो ही हो गया था। क्योंकि जब हम अपना करियर स्टॉप कर देते हैं और घर पे रहते हैं, आपको पता है कि हम टोटली हाउसवाइफ ही बन जाते हैं चाहे हमने कुछ भी पहले किया हो। तो वही सेम कंडीशन मेरी भी थी। इंडिया में तो मैं लेक्चरर थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने अपना करियर में जो इतना सारा गैप आया 10-15 साल का, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो जीरो ही हो गया था मेरा। तो फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि अपना करियर फिर से रीस्टार्ट करती हूँ, और इसी को करने मैं अमेरिका गई थी करियर को रीस्टार्ट करने। लेकिन वहां पे जाके जो जॉब की मार्केट थी इतनी स्लो, और उसकी वजह से और भी ज्यादा मतलब मैं डिप्रेस्ड और बिल्कुल अपने आप को लो फील करती थी कि मतलब आई तो मैं अपना करियर बनाने के लिए थी, लेकिन मेरा तो बिल्कुल जीरो, उससे भी ज्यादा कम हो गया है कि जैसे जैसे हालात थे वहां के। तो आज मैं बड़ी मतलब थैंकफुल हूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने इंतजार करने की बजाय मैंने दूसरा ऑप्शन जो चुना जिसमें ये वाला बिजनेस था। और मैंने सोचा कि मैं खुद का कुछ अपना बिल्ड करूं जिसमें मुझे खुशी भी हो और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप हो। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी आपकी संगत वैसे ही आप बन जाते हो। तो मेरा जब मैं इस बिजनेस में आई तो लाइक माइंडेड पीपल और इतना मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो जब आप इसमें आते हो तो आपको धीरे धीरे फील होता है कि आप कहाँ से कहाँ तक आ गए हो। तो मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी थी, यहाँ से यहाँ तक की। तो कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ। अब मैं इंडिपेंडेंटली अपने आप सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, जो कि पहले मुझे डर लगता था। इवन मुझे मैंने ड्राइविंग भी वहां वहीं पे सीखी यूएस में। तो उसमें भी मुझे मतलब पहले कार पकड़ने भी जैसे हमें डर लगता है ना कि हम ड्राइव नहीं कर सकते, तो वही हाल मेरा था। लेकिन जब जब मैं इस बिजनेस में सबकी मोटिवेशन और सबके जो मतलब सुनती थी, वहाँ मेरे मास्टरमाइंड्स होते हैं, हमें कितनी मोटिवेशन मिलती है, और जो हमारी कम्युनिटी है वो हमें कितना सपोर्ट करती है। मतलब वो सारी चीजें, इतना कुछ हमें इस जर्नी में लर्न करने के लिए मिलता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे चेंज हो जाती है आपको खुद नहीं पता चलता। और स्पेशली हम जो इसमें सीखते हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है अपना, मतलब हर टाइम पॉजिटिव रहना है। तो वो चीजें तो मैंने इतनी मतलब अपने आप में चेंजेस देखी कि पहले मतलब हर काम के लिए डर लगता था कि अगर मैं ये करूंगी तो कहीं फेल ना हो, लेकिन अब लगता है कि बस जो होगा अच्छे के लिए ही होगा और अच्छा ही होगा।
तो यही सोच माइंड में रख के बस मैं अपने इस बिजनेस में जो है काम करती जा रही हूँ, और मुझे इतनी सारी पॉजिटिव चेंजेस अपने आप में दिख रही हैं कि अभी मैं बैक फ्रांस में वापस आ भी गई हूँ, और मतलब इजीली अपना जो, चाहे अभी मैं जॉब भी नहीं करती, लेकिन मुझे मन में अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मेरे पास खुद का कुछ अपना है, और मैं अपनी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से उसको मतलब पूरा कर रही हूँ, और डेली बेसिस पे मैं उस पे वर्क कर रही हूँ, और मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं कुछ मतलब बहुत अच्छा बिल्ड कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मेरी लाइफ तो चेंज होगी और साथ ही साथ मेरी फैमिली की भी होगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है लेगेसी हम अपने बच्चों को भी आगे दे सकते हैं, और इतना सारा कुछ इस बिजनेस ने हमें दिया है और आगे भी देगा। और बस मैं तो मतलब बोल लो कि हवा में उड़ रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी थैंक यू नाइस। सो मच हृदय, बहुत प्यारा आपने मतलब और आपके चेंजेस हम लोग लाइक एवरीबॉडी लाइक ऑल द व्यूअर्स विल आल्सो बी इंस्पायर्ड कि कभी भी डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना हाँ, है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुलता है, दूसरा खुल जाता है। हाँ, सीखते ही हो बिल्कुल। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, जो भी नया आता है उससे आप कुछ सीखते ही हो, कुछ अच्छा ही होता है। सो जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाट आई वुड टेक इट फ्रॉम दिस। सो थैंक यू सो मच सर। अब हम आपकी ओर बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है और आप क्या शेयर करना चाहोगे। या डेफिनेटली अनामिका, थैंक यू मुझे भी ये मौका देने के लिए, ताकि मैं भी अपने सबके व्यूवर्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका ना, आज हम वही सब बात कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं जिनको भी मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे शुरू से ही था कि भगवान जो भी हमारे लिए करते हैं वो अच्छा होता है। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट बिफोर मैरिज भी ऐसा कुछ हुआ, जब मतलब होते ही रहते हैं ना हमारी लाइफ में। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, भगवान खुद तो नहीं आते हैं ना, हमें कुछ ना कुछ ऐसा साइन देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, कुछ पॉजिटिव चेंज करने के लिए। जब भी हमें लगे कि कुछ ना सब कुछ खराब हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तब कोई ना कोई रास्ता मिलता है। जब जब से मैंने ये ज्वाइन किया है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं कि मैं पॉजिटिव माइंडसेट से सोचती हूँ अभी, जो पहले नहीं था, एब्सोल्युटली नहीं था पहले। तब पहले मैं बहुत ज्यादा बच्चों की वजह से या कैसे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते कि ये काम हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं है ना। पॉजिटिव माइंडसेट जब आपका आपका कम्युनिटी का, आप अकेले नहीं ग्रो कर सकते हो ना, आपको इस बिजनेस में हमें कम्युनिटी का साथ मिलता है और ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जो कि मतलब इतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं कि हमें लगता ही नहीं है ना कि मतलब हमें लगता है कि जो जो स्किल्स हमने सीखी होती है, लर्न करके इम्प्रूव किया, अपने आप को सीखा है ना, सब ग्रोथ देखी अपने आप में, वो सब हम अकेले नहीं कर पाते। नहीं समझ पाते कि हाँ, अगर अगर हम अकेले होते या इस बिजनेस को ज्वाइन भी नहीं किया होता, तब शायद हमें वो अपनी स्किल्स के बारे में पता ही ना चलता। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी है, और जब मेरी फैमिली में कोई मुझसे वो चीजें लर्न करता है, या मेरे खुद के हस्बैंड मुझसे पूछते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि हाँ, मैंने कुछ ना कुछ तो है ना सीखा है ना, कितना कुछ सीखा है कि मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं, ये बताना जरा कैसे होगा ना। तो वो अच्छी चीज लगती है। अब बच्चों को भी है ना, हम कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। और जो आपका मूड रहता है, अब मैं छोटी छोटी मतलब टेंशन जो होती है ना लाइफ में, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, अप्स एंड डाउन, उन चीज को कैसे हैंडल करना है, वो सब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आता है। तो वो सारी प्रैक्टिसेस हमने यहीं से सीखी है, पहले नहीं पता था ऑनेस्टली। जो भी व्यूवर हमें सुनेंगे शायद उनको ये सब चीजें झूठी या कैसे भी लग सकती, लेकिन ये टोटली सच है कि ये सब चीजें हमने यहीं से सीखी है ना। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखा है, कुछ नई स्किल्स इम्प्रूव करी है और उसको अपनी लाइफ में यूज किया। नॉट ओनली आवर प्रोफेशनल लाइफ, वी वो जो स्किल्स है हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हैं ना। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये सारी चेंजेस मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने आप में। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड सर। अब हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आपने यू टुक इट पॉजिटिवली और आपने इस कितने सारे नए स्किल सीखे हैं और आप यूर एवरी डे यू आर एक्साइटेड अबाउट कमिंग ऑनलाइन एंड यू आर एक्साइटेड टू शेयर योर लर्निंग्स। तो इससे खुद भी आप मोटिवेटेड रहते हो और आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि आप कितनी सारी और लेडीज को, लोगों को इंस्पायर मोटिवेट कर रहे हैं।
मोटिवेट कर रहे हैं बाय टेकिंग दिस वन स्टेप. सो थैंक यू सो मच. अंतिमा, आप क्या बोलना चाहोगे? आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक? अनामिका, मैं हरतेज और सरफ से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी सेम वही रहा है. लाइक कॉन्फिडेंस की बात जब हरतेज कर रही थी तो मैं भी सेम फील कर रही थी कि मतलब मुझे जब तक मैं जॉब नहीं कर रही थी, मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी. मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं किसी के सामने बोलूंगी, कुछ गलत बोल दिया, या फिर मैं मतलब किसी भी कॉन्वर्सेशन में उतना पार्टिसिपेट नहीं करती थी. मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं गलत ना बोल दूं या मैं गलत ना हूं. फिर जॉब भी करने लगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बट उतना नहीं आया, क्योंकि मैं वहां पर भी, क्योंकि पूरी टीम रहती थी, तो वो लोग बोलते थे तो मैं अपने आप को चुप रखती थी कि यार ठीक है, सब लोग हैंडल कर लेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. मेरा मैनेजर भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम इतना क्यों कम बोलती हो, क्यों नहीं बात करती हो, क्यों अंडर कॉन्फिडेंट रहती हो, तुम इतना अच्छा काम करती हो, फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं शो करती हो. बट जॉब तो चली गई, बट इस बिजनेस में आके मेरा वो जो कॉन्फिडेंस जो लो था ना, वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ है. मैं मतलब बिल्कुल बिना सोचे समझे अपना कॉन्फिडेंटली मैं बात करती हूँ, अपनी चीजें बोलती हूँ, और लोगों को अपने बिजनेस के बारे में उतनी कॉन्फिडेंस से बताती हूँ जितना मैं जॉब में नहीं बता पा रही थी या जॉब में नहीं कर पा रही थी. पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हुई हूँ क्योंकि यहाँ हमको ट्रेनिंग मिली है. उस ट्रेनिंग में हमको सिखाया है, और वो सीख के जो हम अपने ये सोच के जब हम काम करते हैं ना कि ये मेरा बिजनेस है, तो हम उसको उतनी कॉन्फिडेंस है कि यार हमको अपना आगे बढ़ाना है, तो हमें अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार हमें अपने काम करना है, उसके लिए हमें क्या क्या अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो वो चेंजेस मैंने अपने आप में देखे कि मेरे कॉन्फिडेंस आया अपने बिजनेस को करने के लिए. तो कॉन्फिडेंस तो ठीक है, इसके अलावा जो मेरा माइंडसेट की बात करूंगी मैं, कि मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में. हम पहले ये सोचते थे, जॉब करते होते तो अरे हमारा थोड़ा है, ठीक है चलता है, वैसा वाला हो जाता है. जब अपना खुद का बिजनेस होता है ना, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हमको जो भी काम करना होता है ना, हम अपने लिए कर रहे हैं, राइट. और हम उतनी शिद्दत से करते हैं कि यार ये करने से मेरा फायदा होगा यहाँ पर, और मुझे जब आप ये आपका माइंडसेट चेंज होता है तो चीजें अपने आप ही आपके लिए पॉजिटिव होने लगती है. आपके पॉजिटिव चेंज आपको रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. यस. और आप में ग्रेटिट्यूड भी आता है. पता है आपको, ये जो हम ट्रेनिंग करते हैं, या हम लोग अपने इस ग्रुप में बात करते हैं, या हम ये कम्युनिटी है जो ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं, ये मुझे पहले था नहीं इतना कि हम इतना ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हमें, हमको जो चीज मिली है. पर ये बिजनेस ने हमें सिखाया कि ग्रेटिट्यूड करना कितना इम्पोर्टेंट है ना. लाइक ग्रेटिट्यूड करने से कितनी लोगों के पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में. हमने ये सीखा है इस बिजनेस से. और लास्ट में ये बोलूंगी, कंसिस्टेंसी, वो जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में, वो मेरे में पहले नहीं थी, जो मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आई है. तो मैं तो अपने उससे बोलूंगी, मेरे में तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, और मुझे आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये बिजनेस मिला. धीरे इसकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है, बट जब होएगी, हम जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जो हम लोगों को हमारे आगे जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो कितना अच्छा कर रहे हैं, हमने तो अभी स्टार्ट किया, और हम भी उसी लेवल पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी इस बिजनेस में चाहिए वो हम सब कर रहे हैं. हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया है, हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर रहे हैं, राइट. तो हम बहुत जल्दी उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसके लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है. तो मैं यही बोलूंगा अनामिका, कि मुझ में तो बहुत अच्छे चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, और मैं आज यहाँ पर हूँ और ये सब बात कर पा रही हूँ इतनी कॉन्फिडेंटली. तो थैंक यू. वेरी नाइस अंतिमा. बहुत अच्छा लगा, हमारे व्यूअर को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सुन के कि आप कितनी आपका दैट कॉन्फिडेंस लेवल, कैसे आप बात कर पा रही हैं, और कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, और ये सारी कैसे पॉजिटिव चेंजेस आपने अडेप्ट किए हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद. दैट्स अमेजिंग, एंड दैट्स व्हाट इट इज अबाउट, राइट. लाइफ में खाली कई बार क्या होता है ना, हम लोगों को कई बार लगता है कि खाली पेचेक ही सब कुछ होता है, बट खाली पेचेक सब कुछ नहीं होता है. एंड स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म व्हेन यू आर गोइंग, you're looking at things, खाली इट्स नॉट ओनली, क्योंकि आप जैसे काम तो आप जाके वॉलमार्ट में भी कर सकते हो, या कोई छोटा मोटा ऐसा भी कर सकते हो. पैसे कमाने के तो बहुत तरीके होते हैं, बट ये बिजनेस आपको का पूरा, इट्स नॉट ओनली कि आप पैसे कमा रहे हो, वो तो है ही, बिजनेस का बेनिफिट होता ही है कि आपका, दैट इज obviously in big perk of business or any work whatever you are doing, but उसके साथ जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो आपका आउटलुक चेंज होता है, वो मैं अपने बारे में भी मैं वही बोलूंगी कि जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था या उससे पहले, तो देयर वाज लॉट ऑफ नेगेटिविटी व्हिच वाज हैपनिंग इन मी, या
यू नो जो मतलब आई वॉज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जैसे कि हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि हम हर चीज को ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो हमने ये ग्रैटिट्यूड सीखा है कि हर छोटी छोटी बात को हम थैंकफुल होते हैं कि आज सुबह हमने देखा है तो आज सुबह हुई है और हम जिंदा है, वी कैन ब्रीथ, वी शुड स्टिल से थैंक यू फॉर दिस। लाइक पॉजिटिव माइंडसेट जो चेंज होता है, जो वो एम्प्लॉय माइंडसेट से, जो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि जो वो एम्प्लॉय माइंडसेट से जो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट चेंज हुआ है, दैट्स अमेजिंग, कि अगर मैंने ये बिजनेस करने का नहीं सोचा होता और मैंने शायद कंटिन्यू किया होता बाद में, जब नया जॉब ही देख लिया होता, और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, चाहे आप वो भी करो साथ में करो, मगर ये जो एक नया शिफ्ट हमारे आउटलुक में आया है, हर चीज को पॉजिटिवली देखना। नहीं तो क्या होता है कि पहले मुझे पर्सनली लगता है कि छोटी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मुझे बहुत मेजरली स्ट्रेस हो जाएगा, या कुछ भी होता था तो मुझे डर लगने लगेगा, अरे अब क्या करूं। कॉन्फिडेंस भी एक अलग ही लेवल का मैंने अपने अंदर चेंज देखा है, क्योंकि जैसे जब मैं काम भी करती थी तो आई वाज नॉट लाइक फ्रंट फेसिंग मेनली, अब मेरा तो बैकएंड का ही काम था कि टेस्टिंग करो, या एज आई वाज अ स्क्रम मास्टर, बट इतना मेजर बिग टीम्स का हैंडलिंग नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा पता हो कि आप बिल्कुल क्लाइंट को कैसे फेस करते हो या स्क्रीन पे इतना मेजर, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि आप स्क्रीन के सामने इतने फ्लो में बात कर पा रहे हो कि जैसे यू ओन इट, वैसे वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इस बिजनेस ने हमको सिखाया है। जो ट्रेनिंग्स है, जो मेंटोरशिप मिली है हमको, या जो हमको ये जो कम्युनिटी का सपोर्ट मिला है, वो सारी चेंजेस मुझे लगता है मैंने वहीं से अडेप्ट की हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, लाइक मतलब बिजनेस ने ये एक दिमाग में चीज मुझे डाली है, मुझे लगता है जो मैंने सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके साथ अच्छा हो जाए, गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस आपको, आपके ब्रेन को इतना स्ट्रांग बना देता है, दैट पॉजिटिव जो आप ग्रेटिट्यूड जो करते सीखते हैं, इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, आप सीखते हो कि चाहे फिर आप कितने भी गिर जाओ, टूट जाओ, कुछ भी हो जाए, यू कैन स्टैंड अगेन, you will come back stronger. So that's what an entrepreneurship or business gives you. ये चीजें आप जॉब में नहीं सीखते हैं, and if you look at current situation in market, you have to be ready for anything. You cannot like वो जैसे वो ऑस्ट्रिच होता है, वो क्या कहते हैं, वो मुंह छुपा के रेत के अंदर छुप के सोचता है कि हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, या अभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं होगा, दूसरों के साथ तो हो रहा है, क्योंकि मार्केट में नहीं है जॉब्स यार, क्या करें। सही बात है। तो अब आप यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन, सो यू हैव टू बी रेडी, कुछ भी हो जाए यू हैव टू कम बैक। सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस बिजनेस, कुछ भी हो जाए you have to stay positive, take things positively and get back. And ये नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा, and just stick to it and come out stronger from this. So I think इसके साथ ही हम आज का ये beautiful session end करते हैं, and thank you so much for listening to us. Stay tuned for the next episode. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.